सबसे पहले सब सन्यासी वृंद को नमन। बंधुओं, आज हम कुछ महानुभावों को स्मरण कर लें, क्योंकि 150वां आर्य समाज का ये वर्ष कुछ महानुभावों को स्मरण करने के लिए तो है, और उसी के साथ हम उनको भी याद करें क्यों उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, उसकी प्रेरणा जिन्होंने उनको दी थी। आप में जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो तो उन्होंने एक नाम जरूर सुना है, और उसका नाम है राव तुलाराम परगनिया। कितनों ने सुना है नाम? कुछ ने सुना। जो छत्तीसगढ़ के लोग, जो नहीं है वो नहीं जानते होंगे। राव तुलाराम परगनिया के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं वो अपने आप में आर्य समाज का इतिहास है। राव तुलाराम परगनिया कोई करोड़ों अरबोपति व्यक्ति नहीं थे, बड़े साधारण से व्यक्ति, किसान, पूजे पिताजी की दी हुई संपत्ति थोड़ी आगे भी बढ़ाई, लेकिन मन में एक विचार था कि बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटे पढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ धर्म की जंजीरें ऐसी थी जो बेटियों को पढ़ने से रोकती थी कि भाई बेटियां नहीं पढ़ेंगी, बाकी चाहे जो कुछ हो जाए। आज कितनी सारी बेटियां यहां पर बैठी हैं, सुबह यज्ञ हो रहा था, पढ़ना तो छोड़िए, आज बेटियां वेद मंत्रों का पाठ मंचों के ऊपर बैठ करके कर रही हैं। ये अगर परिवर्तन आए तो परिवर्तन के लिए आभार तो करना पड़ेगा ऋषि दानद और उनकी सोच का, निश्चित रूप से। बंधुओं, वही तुलाराम परगनिया को इच्छा पैदा हुई कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन बेटी को पढ़ाने कौन दे? बड़ी भारी मुश्किल आ गई। बेटी को पढ़ाना चाहते हो, धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, अरे बेटी को पढ़ाने में धर्म भ्रष्ट कैसा? ना, बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन बंधुओं, उस समय आर्य समाज की ज्योति जल चुकी थी, और किसी रूप में यह ज्योति उनके परिवार तक पहुंची, और उनकी बेटी को पढ़ाने का अवसर गुरुकुल में मिला। और उन्होंने जब देखा कि आर्य समाज की विचारधारा ने मेरी बेटी को पढ़ाने का काम आगे बढ़ाया है, तब उनको लगा कि मेरी ये जो अपार संपत्ति है, ये अपार संपत्ति अगर बेटियों की पढ़ाई में काम आ जाए तो मेरा जीवन का इससे बड़ा उपकार और कुछ भी हो ही नहीं सकता। आप कल्पना करके चलना, आराम से बैठ करके 2 मिनट के लिए सोचना, अगर मैं आज आपसे बात कहूं बेटियों की शिक्षा के लिए, गरीबों की शिक्षा के लिए आप कुछ दान करिए, जिनके पास में जो कुछ है दान करिए, कितना देंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। उन्होंने अपने जीवन की सारी 2500 एकड़ जमीन, देखना बंधुओं, 200 गज नहीं, 2500 एकड़ भूमि इस छत्तीसगढ़ के अंचल में आर्य समाज के लिए समर्पित की, और एक ही घोषणा की कि मेरे जीवन के पश्चात ये सारी भूमि आर्य समाज के हित के लिए और बेटियों की पढ़ाई के लिए काम आनी चाहिए। ये था आर्य समाज। आर्य समाज किसी भवन का नाम नहीं है। जिस सोच ने राव तुलाराम परगनिया को प्रेरित किया कि अपनी भूमि का सदुपयोग कर दें, और उसका दुर्ग के बहुत बड़े जो स्कूल कॉलेज और आप सब देख रहे हैं, ये उसका परिणाम है। चूकें हुई हैं, गलतियां हुई हैं, 150 साल बाद हमने आज उन्हीं से सीखना है, लेकिन आज हम इस अवसर पर उनको स्मरण कर रहे हैं। और केवल एक नाम, और उस नाम को भी आज स्मरण करना पड़ेगा इस धरती पर खड़े होकर के। उनका नाम था स्वर्गीय घनश्याम सिंह गुप्त। स्वर्गीय घनश्याम सिंह गुप्त इस सभा के अध्यक्ष थे, और हिंदू समाज में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी, इतनी गहरी हो चुकी कि उनको तोड़ना बड़ा कठिन था। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी कहते हैं जातिवाद समाप्त होना चाहिए। क्यों? वो जानते हैं कि हिंदू समाज को इकट्ठा रखना इस देश के लिए जरूरी है, और हिंदू समाज को इकट्ठा रखने के लिए जाति में जो हम बढ़ चुके हैं उनका समापन होना जरूरी है। लेकिन घनश्याम सिंह गुप्त ने जो काम किया था, आज सारे देश को उनका ऋणी होना चाहिए। उस समय हिंदू विवाह एक्ट था, और हिंदू विवाह एक्ट में यह व्यवस्था थी कि अगर अलग अलग जातियों के मध्य कोई विवाह हो जाए तो उनसे पैदा हुई संतान को उनके माता पिता का हक नहीं मिलता था, यानी चाहकर के भी कोई 2 जाति के लोग विवाह नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा ही चलता रहता तो आज हमारी पहचान हिंदू समाज के नाम पर रहती नहीं रहती, अलग अलग जातियों के नाम पर, जाट, गुर्जर, तेली, यादव, बनिया, शर्मा, गुप्ता, ना जाने कितने रूप में हमारे अलग अलग छोटे छोटे मत बन चुके होते। बंधुओं, राव तुलाराम हमारे घनश्याम सिंह गुप्त जी ने पहली बार आर्य समाजों में विवाह करने के लिए जो एक्ट बनवाया 1937 में, लगभग 90 साल पहले, आज पूरे 90 साल लगभग होने वाले हैं, आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट। आज इस धरती पर उनका पुण्य स्मरण हमारा करना बनता है, क्योंकि हम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का 150वां वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट बनवाया, जिनके कारण से हिंदुओं में अलग अलग जातियों के बच्चों का विवाह होना आरंभ हुआ, और आस्था आस्था जातिवाद की जड़ें समाप्त होने लगी। और आज ये हिंदू समाज जो इकट्ठा हमें दिखता है,
कहीं ना कहीं इसकी जड़ों में आर्य समाज का वो काम, वो तप विद्यमान है। बंधुओं, आज इन दोनों महानुभावों को हम स्मरण करते हैं और अधिक नहीं कहूँगा, क्योंकि आज हम चाहेंगे कि हम रमन सिंह जी को सुने, धैर्य से सुने उनके जीवन के अनुभव को। और आर्य समाज के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे देश से भी आए और छत्तीसगढ़ के अलग अलग अंचलों से आए हैं, वो भी उनकी वाणी से कुछ प्रेरणा लें, तो आज हम उनको सुनना चाहेंगे। उसके साथ में मैं छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं का, खासकर राम कुमार पटेल जी का, अवनी भूषण पुरंग जी का और उनकी पूरी टीम का, छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो आरंभ किया था कार्यक्रम, वो अलग अलग प्रांतों में चल रहा है। और आज उसी कड़ी में आपने छत्तीसगढ़ में इतने बड़े सुंदर आयोजन को रखा है। इसके लिए तो इनके टीम के लिए एक साधुवाद और धन्यवाद के लिए तालियां अवश्य आप उनके लिए बजाएं। सरल नहीं हुआ करता आयोजन किया जाना, बड़ी कठिनाइयां होती हैं, पर आदरणीय विश्राम जी और आदरणीय सिन्हा जी ने जो इकट्ठा मिलकर के रूप नारायण जी ने जो कार्य किया, मैं उनका भी आभार करता हूं। और साथ में केवल एक निवेदन आप सबसे कर लूं, 2 दिन कार्यक्रम चलेगा, कुछ लेकर के जाना। लेकर के क्या जाना? अब वो समय नहीं है कि हमें कोई तुलाराम परगनिया जी की तरह 2500 एकड़ जमीन दान करनी हो, वो समय नहीं है। लेकिन अब समय ये है कि मैं अपने जीवन को जिस रूप में आर्य समाज की उन्नति के लिए लगा सकूं, ये आज मैं विचार करूं कि राव तुलाराम परगनिया ने तो जो कुछ था दे दिया था, और कोई एक दान ही नहीं थे। आज गुलाब चंद बंसल जी को भी हम याद करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता इस धरती पर हुए जिन्होंने बड़े बड़ी संस्थाएं खड़ी की हैं। जितने महानुभाव यहां पर आज बैठे हैं, मेरा उन सबसे एक निवेदन है, हम अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल अब ऋषि दांत की विचारधारा को समाज में फैलाने के लिए और आर्य समाज के इस बढ़ते हुए रथ को लगातार चलाने के लिए समर्पित करने का संकल्प अगर हम यहां से लेकर के जाते हैं, तो इतना बड़ा आयोजन करना हम सबके लिए बहुत बड़ा सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक नाम को स्मरण और कर लूं, दिलीप सिंह जी जूदेव। शुद्धि काम कोई आसान काम था क्या? आज भी आसान नहीं है। ऋषिदान ने विचार किया कि जो भाई जा चुके उनके वापिस लाओ। ऋषिदान ने तो बात कह दी, लेकिन आगे कौन बढ़ाए इस काम को? स्वामी श्रद्धानंद ने उस काम को आगे बढ़ाया और वो ऐसा काम चला कि आज भी इस काम की, शुद्धि के काम की छत्तीसगढ़ में पर्याप्त चर्चा होती है। हमारे साथ में बैठे हैं एमएलए साहब, मेरा परिचय नहीं है, पर मैं उनकी बातचीत अभी सुन रहा था जो भाई साहब कह रहे थे, हम भी शुद्धि का काम करवाते हैं घर घर जाकर के। मुझे लगता है कि अगर आज भी शुद्धि का काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये ऋषि ध्यान को मैं समझता हूँ सच्चे मायनों में श्रद्धांजलि है। और जो लोग यहाँ पर बैठे, प्रबल प्रताप जी जूदेव, जिनके पूज्य पिताजी ने अपना जीवन का संकल्प बना लिया था, तो ये संकल्प हम भी बना लें। केवल ये काम जूदेव जी का नहीं है, ये काम आदरणीय रमन सिंह जी का अकेला तक नहीं है, ये काम अकेले एमएलए साहब का नहीं है, हर व्यक्ति का ये काम है। जीवन में किसी एक व्यक्ति को जो हमारे को छोड़ के जा चुका था, उसको प्रेम से, प्यार से बुला के अपने वापिस सनातन वैदिक धर्म में ले आइए। समझ लेना कि मैंने ओम का झंडा ऊंचा करने का अपने जिम्मेदारी को निभा लिया। इसलिए कुछ ना कुछ संकल्प लेके जाइए। कि इन्हीं शब्दों के साथ में आज पुनः माननीय रमन सिंह जी का भी बहुत आभार, और अब हम उनको सुनेंगे भी और उनके एक एक शब्द हमें प्रेरणा का कार्य बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद।